झारखंड में लंबे समय से हलचल मची हुई है क्योंकि बीजेपी की नजरें झारखंड की सत्ता पर गड़ी हुई हैं। हालांकि राज्य में बीजेपी को कामयाबी मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी जोड़तोड़ की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में अब विपक्ष ने राज्यपाल की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हो सकता है राज्यपाल की इस चुप्पी का कारण, देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड में क्या होने वाला है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता बचेगी या जाएगी? उन्हें सदन से सिर्फ अयोग्य घोषित किया जाएगा या भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया जाएगा? इसका फैसला राज्यपाल को करना है, लेकिन राज्यपाल चुनाव आयोग से आई रिपोर्ट को खोलने को ही तैयार नहीं दिख रहे हैं, जिस कारण से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अभी हाल ही में महागठबंधन के कुछ विधायकों ने राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद उन्होंने 1 से 2 दिन में फैसला लेने की बात कही है। दरअसल सत्तारूढ़ यूपीए विधायकों ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग की सिफारिश पर रुख साफ करने का आग्रह किया। ऐसे में राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से इस मामले को इतना लटकाने के चलते उन पर आरोप भी लगने लगे हैं। उधर राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल रमेश बैस एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए। अब राज्यपाल के दिल्ली दौरे ने अटकलों को और तेज कर दिया है कि राज्यपाल इस मामले में जानबूझकर देर कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपीए घटकों ने राज्यपाल रमेश बैस पर निर्णय की घोषणा में जानबूझकर देरी करके राजनीतिक खरीद फरोख्त को बढ़ाने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, यूपीए ने जोर देकर कहा कि एक विधायक के रूप में सीएम की अयोग्यता सरकार को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 81 सदस्यीय सदन में पूर्ण बहुमत हासिल है। सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम के 30, कांग्रेस के 18 और आरजेडी के 1 विधायक है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के सदन में 26 विधायक हैं। यानी झारखंड सरकार को गिराना बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी बीजेपी कोशिश कर रही है और राज्यपाल बीजेपी की सहायता कर रहे हैं। सिर्फ झारखंड सरकार ही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके राज्य में भी जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के छापे पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक रायपुर के पास एक रिजॉर्ट्स में ठहरे हैं। अब इन सभी आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी हर तरफ से घिर चुकी है।